अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसन लियाकत। लुकमान अली साहब कुछ निजी मसरूफियात की वजह से आज स्पोर्ट्स शो होस्ट नहीं कर रहे, तो ये जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। और सबसे पहले हम आज के प्रोग्राम में नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज़ पे और उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की जानिब। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी। इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान में ही होगा। जे शाह, बीसीसीआई या किसी भी बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मुखालफत नहीं की। आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के बारे में बात ही नहीं हुई, जराए का दावा। इजलास में पाक भारत दो तरफा सीरीज पर कोई बातचीत नहीं हुई, भारतीय मीडिया का दावा। विमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को शिकस्त दे दी। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल जीतने वाली सोहेल सिस्टर्स का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। और ट्विंकल सोहेल, सबील सोहेल और व्रिंका सोहेल ने जनूबी अफ्रीका में 15 तमगे अपने नाम किए थे। ये तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करेंगे, जहां पर बहुत सारी मुतज़ाद खबरें आ रही है। अगर पाकिस्तान मीडिया को देखें तो आपको खबर का एक रुख नज़र आएगा, अगर इंडियन मीडिया को देखें तो आपको खबर का दूसरा रुख नज़र आएगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जो उसकी मीटिंग हुई आईसीसी की, बैग पार्डन, उसमें क्या कुछ हुआ, क्या चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात भी हुई या नहीं हुई। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक हौसला अफजा खबर ये ज़रूर है कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट ज़रूर पास हो चुका है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, अरसलान खोकर साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अरसलान साहब, सबसे पहले अगर आईसीसी के इजलास की बात की जाए तो क्या आपके पास खबरें हैं इस इजलास में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं? एक तो चैंपियंस ट्रॉफी के बजट के हवाले से हमें बताइएगा, और आइंदा क्या होने वाला है? क्या इंडिया इसी तरह हरदर्मी के ऊपर कायम रहेगा या फिर वो पाकिस्तान विजिट करेगा? यार, एक तो आपको दोबारा से स्पोर्ट्स शो में सुन के खुशी हुई। माशाल्लाह, मॉर्निंग शो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। हसनैन, एक चीज आपको बताऊं, आपको याद होगा आप मेरे ही प्रोग्राम में थे तो मैंने ये बात आपको बताई थी कि सिर्फ बजट रिलेटेड ये पूरी मीटिंग है। इसमें साइड लाइंस पर कुछ मुलाकातें होनी थी। उसमें बायलैटरल सीरीज के लिए कुछ साइड लाइंस पर मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये भी आपको मैं बता दूं। और एक न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान, और जो इंडियन मीडिया का दावा है ना कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कोई बात नहीं हुई किसी जगह पर, और ये गलत दावा है। इंडियन मीडिया गलत दावा कर रहा है, और इंडियन मीडिया आपको पता है कि वैसे ही बड़ा नॉन रियलिस्टिक किस्म के उनके दावे होते हैं, तो ये गलत दावा कर रहे हैं। एक साइडलाइन मीटिंग पर पाकिस्तान और इंडिया के न्यूट्रल वेन्यू पर एक सीरीज करवाने के लिए, जो बड़े लंबे अरसे से सीरीज बन है, वो एक न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने के लिए दोनों बोर्ड्स की कुछ ख्वाहिश को लेते हुए कुछ तीसरा मुल्क इसमें सालिस का किरदार या होस्ट का किरदार अदा करके तो ये सीरीज करवाने में इंटरेस्टेड है। और एक नहीं है, ये दो ममालिक हैं जो करना चाहते हैं, और आईसीसी खुद भी इसमें इंटरेस्टेड है। क्योंकि इस बार जब वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तानी रुपीस में कुछ 46 अरब से जायद का नुकसान उठा लिया है अमेरिका और वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप से आईसीसी ने। तो जो बजट की मंजूरी थी बड़ी देखभाल के हुई है, और उस बजट की मंजूरी में, पाकिस्तान में बजट की मंजूरी और चैंपियंस ट्रॉफी का होना आईसीसी के लिए हर लिहाज से फ्रूटफुल था। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन पर कायम है जहां पर इससे पहले वर्ल्ड कप्स भी हो चुके हैं। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो आईसीसी के फुल फ्लैज मेंबर्स हैं, और इससे पहले आईसीसी के जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें पाकिस्तान का बड़ा टॉप हिस्सा है। पाकिस्तान 4 ममालिक के टॉप 4 ममालिक में रहता है जो हिस्सा शेयर करते हैं। बेशक इंडिया का शेयर सबसे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का शेयर होता है। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान आईसीसी को जो फाइनेंशियल है उसमें इनपुट भी दे रहा है, फाइनेंशियल इनपुट दे रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जितना आईसीसी का नुकसान था उसके करीब करीब आईसीसी ने पैसा भी कमाया है उस एक मैच से जो वर्ल्ड कप में हुआ है। तो आईसीसी को ये बात बड़े अच्छे से पता है कि पाकिस्तान क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और पाकिस्तान को किसी भी सूरत आप कितनी देर आईसीसी इवेंट से दूर रख लेंगे, रख ही नहीं सकते थे। 22-26 साल रख लिया ना, अब आईसीसी इवेंट देना था और चैंपियंस ट्रॉफी हुई। और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा नो डाउट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन अरसलान साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो न्यूट्रल वेन्यू की आपने बात की, तो पाकिस्तान की जानिब से ये तजवीज़ के न्यूट्रल वेन्यू पे हम एक सीरीज़ खेल लेंगे,
ठीक उस वक्त से पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी की बातें हो रही हैं तो इसको बड़ा ही नेगेटिव लिया जा रहा है और बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल सीरीज इस लम्हे पाकिस्तान को ऑफर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सरहद पार की बात की जाए तो ना वो अपने घर में हमारे साथ खेलना चाहते हैं, ना हमारे घर में खेलना चाहते हैं, ना ही न्यूट्रल सीरीज पे खेलना चाहते हैं, वो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में हमारा सामना करना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान की जानिब से इतना ज्यादा क्यों झुकाव देखा जा रहा है इंडिया की जानिब? यार देखें, एक तो मैं जरा क्लैरिटी कर दूं कि पाकिस्तान ने खुद से ये आइडिया फ्लोट नहीं किया है, ये भी आपको बता लेकिन दूं। सलीम खालिक साहब की तो यही खबर थी कि पाकिस्तान की तजवीज़ है। गलत खबर है, जो भी दे रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान ने खुद से फ्लोट नहीं किया। ये आइडिया ऑलरेडी फ्लोट किया गया था ऑस्ट्रेलिया और उससे पहले इंग्लैंड की तरफ से कि हम टेस्ट को और वनडे को भी होस्ट कर सकते हैं। दोनों के दरमियान बड़े अरसे से टेस्ट नहीं हुआ, वनडे नहीं हुआ, T20 नहीं हुआ, तो हम होस्ट कर सकते हैं। तो ये आइडिया ऑलरेडी फ्लोटेड था। फिर यूएई इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। यूएई चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक बार फिर शारजा कप तर्ज का कोई ना कोई एक टूर्नामेंट यहाँ पर खेलें। फिर कनाडा में सहारा कप बंद हुआ था, तो कनाडा भी इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर, चूंकि कनाडा में अब क्रिकेट पनप रही है। अमेरिका इंटरेस्टेड है हद से ज्यादा कि पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच हो, तो पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर तो पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो इजलास के ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, उसमें जो जे शाह की खामोशी है उससे तो यही लग रहा है कि इस वक्त इंडिया भी एक बंद गली में जा चुका है और अगर वो पाकिस्तान नहीं आएंगे तो उनको एक सॉलिड रीजन चाहिए, इसके अलावा उनके पास कोई रीजन इस वक्त नजर नहीं आ रही। सर 2026 से 2031 तक आपने देखना है कि बड़े इवेंट्स हैं और उसमें इंडिया के पास काफी सारे इवेंट की होस्टिंग है आईसीसी की, ऐसा ही है जिसमें वर्ल्ड कप भी है ना। तो आपने उन 3 बड़े इवेंट्स को जरा देखना है। अगर इन 3 बड़े इवेंट्स पर इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान नहीं आता तो इन 3 बड़े इवेंट्स पर क्या असर पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान किसी भी सूरत में स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लेता है ना जाने का, जो कि 2026 के वर्ल्ड कप के लिए पहले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब बस बहुत हो गया और शायद पाकिस्तान भी इंडिया ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान जब इंडिया लास्ट टाइम गया था आपको याद होगा तो पाकिस्तानी टीम को कई थ्रेट्स भी आए थे, कई बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन हम टूर्नामेंट छोड़ के वापस नहीं आए थे। तो बात हम भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं पर हमने की नहीं। इस बार क्रिकेट बोर्ड का ये इरादा है कि बड़ा क्लियर और कट स्टांस लिया जा रहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके खेले, नहीं आता तो विद और विदाउट इंडिया। बजट मंजूर हो गया है, इसका मतलब है कि आपके वेन्यूज भी मंजूर हो गए, सब कुछ मंजूर हो गया पाकिस्तान में। तो अब कोई बहाना नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान ना सर आए। विदाउट इंडिया कौन इतनी जुर्रत करेगा? जी विदाउट इंडिया कौन इतनी जुर्रत करेगा? क्रिकेट का तो अमेरिका है। सर देखिए, 2 चीजें होती हैं, आईसीसी इवेंट रुकते नहीं। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का मैच नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की बायलैटरल सीरीज नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की बायलैटरल सीरीज नहीं होती, नो मैटर। लेकिन जहां पर वर्ल्ड कप होता है वहां पर 3-4 चीजों पे नुकसान होता है। एक पॉइंट्स पे, दूसरा आईसीसी की बात ना मानने पे ये खदशा होता है कि फिर आपके मुल्क भी कोई नहीं आएगा और आपको भी ये फेस करना पड़ेगा। तीसरा फाइनेंशियल खदशा होता है और चौथा ताल्लुकात की खराबी खदशा होती है। मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर ये बात फैलेगी और हर कोई एक दूसरे के साथ ग्रीवेंसेस को आगे लेके बढ़ेगा। तो ये 4 खदशात के तौर पर आईसीसी इवेंट से रद्द नहीं हुआ जा सकता। तो आईसीसी लेकिन अरसलान साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर लेट सपोज इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, फिर पाकिस्तान 2026 से लेके अगले जो 2-3 इवेंट्स हैं वो इंडिया में वहां पे नहीं जाएगा, तो फिर आईसीसी की जो वुकत है वो भी खत्म हो जाएगी। आईसीसी के जो वर्ल्ड कप होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, T20 के इवेंट्स होते हैं, वो भी तजब्जुब का शिकार होंगे कि पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, इंडिया आएगा नहीं आएगा। तो फिर वो लीग्स की तरफ ही लोगों का फोकस जाएगा कि कम से कम सुकून से वो लीग्स तो देख सकेंगे। अब देखें, ये बात आईसीसी के सोचने की है ना, मेरे आपके या बोर्ड के सोचने की नहीं। आईसीसी का काम है। देखें, ये ऑलरेडी आईसीसी का काम है। आपको याद होगा कि आईसीसी के 2 दौरे हो चुके हैं पाकिस्तान में। उनके बोर्ड के मेंबरान, आईसीसी मेंबरान आए और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। तो उस वक्त से हमें अंदाजा हो रहा था कि जब एक बार मुख्तस हो गया ये इवेंट पाकिस्तान को, चैंपियंस ट्रॉफी, और जाहिर है 2017 की लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हुए और उसके बाद ये मुख्तस हुआ इवेंट है, आना तो पड़ेगा, इसमें कोई बहाना नहीं होगा। और अगर बहाना होगा तो फिर जाहिर है कि नुकसानात होंगे और आईसीसी पर सबसे ज्यादा उंगलियां खड़ी होंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ग्रीवेंसेस बहुत सारे ममालिक के साथ है। फिर हर कोई शुरू हो जाएगा, हम यहाँ नहीं जाते, हम वहां नहीं जाते, हम यहाँ नहीं खेलते, हम वहां नहीं खेलते। ये बड़ा मुश्किल मरहला हो जाएगा आईसीसी के लिए कंट्रोल करना। तो आईसीसी इस वक्त नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर किसी भी अच्छा साहब, एक छोटा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपके अगर चेयरमैन यही रहे
आपका बोर्ड का सिस्टम स्टेबल रहा, आपके मुल्क के हालात ठीक रहे, आपके पॉलिटिकल हालात ठीक रहे, आपके सिक्योरिटी के हालात जिस तरह पिछले 10 साल से इसी तरह रहे, तो फिर तो इंडिया के पास तो बहाना नहीं होगा। लेकिन अभी जो इंडिया की खामोशी है वो इस वजह से भी है कि वो छोटे से छोटे बहाने को भी एक्सप्लॉइट करेंगे। क्या आप समझते हैं कि इसी वजह से वो खामोश हैं? जहां तक हमारी इत्तलात हैं और आपकी भी हैं, इंडिया 2-3 चीजों को लेकर गेम खेलने का आदी है। एक, वो लॉबिंग कर रहा है, ऑलरेडी लॉबिंग कर रहा है और उसमें वो श्रीलंका को ऊपर उछालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो यूएई के साथ उनके ताज़ा ताल्लुकात बढ़े हुए हैं, तो यूएई को आगे उछालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बजट देखकर और बजट की मंजूरी देखकर उनकी खामोशी का मतलब ये था कि उन्हें पता था कि आगे आने वाले इवेंट्स की भी बजट मंजूरी होगी और वो बजट मंजूरी में अगर पाकिस्तान जैसा ताकतवर बोर्ड कोई रखना डालता है तो उनको मुश्किलात होंगी, इसलिए वो बजट मंजूरी पर खामोश रहे। साइड लाइन मीटिंग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और इंडियन मीडिया उसकी तरदीद कर रहा है, इंडियन मीडिया गलत और झूठी तरदीद कर रहा है। साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं, हर बोर्ड एक दूसरे के साथ रस्मी और गैर रस्मी दोनों मुलाकातें होती हैं। गैर रस्मी ऑफिशियल लेवल पर मुलाकात में अगर कोई बात होती है तो उसको भी एक किस्म का रस्मी मुलाकात या बात लिया जाता है और वो जरूरी होता है क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। क्रिकेट को इस रीजन में अगर हमने कूजे में बंद करना है जैसा कि हुई है तो फिर तो क्रिकेट पनप नहीं सकती। ठीक हो गया। अरसान साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ख़वातीन हज़रात ब्रेक ले आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो जी। अब हम बात करेंगे उन 3 पाकिस्तान की शेरनियों की जिन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की, जिसमें पाकिस्तान ने 15 गोल्ड मेडल जीतने वाली सोहेल सिस्टर्स के हवाले से बात करेंगे और उनमें से 2 सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एक सिबल हैं, दूसरी वेरोनिका हैं और 15 गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। लेकिन हमारी क्योंकि वन स्पोर्ट्स नेशन है, हमारी तवज्जो दूसरी स्पोर्ट्स की जानिब बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन हमने देखा है कि मुस्तकबिल करीब की अगर बात की जाए या माजी की बात की जाए तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान डिफरेंट गेमों में अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ट्विंकल और सिबल। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसा फील कर रही है ये इवेंट जीत के और इतने गोल्ड मेडल जीत के? जी बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में जब हम लोग आए तो सीएम पंजाब और प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम आई हम लोगों को और राना मसूद साहब, इनफैक्ट स्पोर्ट्स बोर्ड सारा आया हम लोगों को लेने, तो बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया पाकिस्तान ने। ठीक हो गया। और ये बताइएगा कि ये सफ़र का आगाज़ किस तरह हुआ, क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? क्योंकि पावर लिफ्टिंग का सच्ची बात बताएं तो आपके इस कारनामे से पहले पाकिस्तान में किसी को इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। जी बेहद शुक्रगुज़ार है खुदावंद की, पूरे पाकिस्तान की दुआओं का कि हम लोग कामयाब हुए। और बहुत मुश्किल था क्योंकि साउथ अफ्रीका में एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो थी वो थी और ये मिनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी जो हो रही थी। और उसके साथ साथ मैं ये बताती चाहूँ कि साउथ अफ्रीका में जाना और हमें जो टिकट थी वो स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो थी, क्योंकि सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की हदायत पे जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो है वो टिकट्स फराहम की थी हमें। ठीक हो गया। वेरोनिका से पूछिएगा, वेरोनिका आप कैसा फील कर रही हैं? वेरोनिका कैसा फील कर रही है? वेरोनिका आप क्या हमारे साथ नाराज़ है, बात क्यों नहीं कर रही? वेरोनिका कैसा feel वेरोनिका आप बात कर लें, अगर आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही तो आपकी आवाज़ हमें आ रही है। हेलो। अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि उनको आवाज़ नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़वातीन हज़रात यहाँ पर हमारे साथ पावर लिफ्टिंग में 15 गोल्ड मेडल जीतने वाली सोहेल सिस्टर्स मौजूद थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।